भारत का इतिहास उतना ही विशाल है जितना उसका भौगोलिक विस्तार। यह एक ऐसी धरती है जहां प्राचीन सभ्यताएं फली फूली और शक्तिशाली साम्राज्य उठे और गिरे। भारत की कहानी विविध सांस्कृतिक धागों से बुनी गई है। समय का यह ताना बाना लचीलापन, अनुकूलन और गहन बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की कहानी कहता है। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय तटों तक भारत सहस्राब्दियों से मानव सभ्यता का पालना रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, प्रमुख धर्मों के जन्म और कला, विज्ञान और दर्शन के उत्कर्ष को देखा है। हमारी खोज गूढ़ सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होगी और उस जीवंत लोकतंत्र में परिणत होगी जो भारत आज है। आइए हम भारत की कहानी में उतरें, एक ऐसी भूमि जो स्थायी विरासत की है। हमारी यात्रा सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों से शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, शहरी नियोजन और सामाजिक संगठन का एक अद्भुत नमूना थी। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उन्होंने उत्तम गहने, मिट्टी के बर्तन और गूढ़ लिपि से सजी मोहरें बनाई जो आज तक समझ में नहीं आई हैं। उनके व्यापारिक नेटवर्क दूर दूर तक फैले हुए थे, मेसोपोटामिया और उससे आगे तक पहुंच रहे थे। 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस उन्नत सभ्यता के गूढ़ पतन विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत बनी रही, जिसने आगे आने वाली सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति की नींव रखी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद मध्य एशिया से इंडो आर्यन जनजातियों के आगमन के साथ भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय सामने आया। ये देहाती लोग अपने साथ अपनी विशिष्ट भाषा, विश्वास और सामाजिक संरचना लेकर आए। वेद प्रारंभिक इंडो आर्यों के धार्मिक और दार्शनिक विश्व दृष्टि में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे प्राकृतिक शक्तियों और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं के एक देवता के इर्द गिर्द केंद्रित एक जटिल विश्वास प्रणाली को प्रकट करते हैं। कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा ने इस युग के दौरान आकार लेना शुरू किया, जिसने भारतीय समाज के नैतिक और आध्यात्मिक ताने बाने को आकार दिया। वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना का उदय भी देखा गया, जिसे जाति व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अपनी सामाजिक जटिलताओं के बावजूद वैदिक युग ने हिंदू धर्म के विकास की नींव रखी और भारतीय दर्शन, साहित्य और कला के पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसमें शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को एकीकृत किया। इस युग की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक के शासनकाल में एक गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने युद्ध की भयावहता को देखने के बाद हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपने मार्गदर्शक दर्शन के रूप में अपनाया। अशोक के शिलालेख, जो उनके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए हैं, शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 4वीं शताब्दी सी में गुप्त वंश प्रमुखता से उभरा। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। भारतीय इतिहास में मध्ययुगीन काल में इस्लामी प्रभाव का आगमन हुआ, जिससे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन आए। 12वीं शताब्दी सी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। सल्तनत काल में भव्य मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण हुआ, जिसने इस्लामी स्थापत्य शैली को स्वदेशी भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रित किया। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित
हालांकि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हुआ, जिससे यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का उदय हुआ। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। मुगल साम्राज्य के राजनीतिक विखंडन का फायदा उठाते हुए कंपनी ने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित हो गया। 20वीं शताब्दी में भारत में एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता उभरे, जिन्होंने जनता को संगठित किया और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की। अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन, जिसे सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, ने लाखों भारतीयों की कल्पना को मोहित कर लिया। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य मंच बन गई। कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन की वकालत की, जबकि अन्य समूहों जैसे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाले फॉरवर्ड ब्लॉक ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। लंबी बातचीत के बाद भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की। हालांकि आजादी की खुशी देश के भारत और पाकिस्तान में विभाजन से तार-तार हो गई, जिससे व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन हुआ। स्वतंत्र भारत को गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्र निर्माण का कार्य इसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर आ गया। नेहरू ने एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की कल्पना की। उन्होंने औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण और सामाजिक सुधार के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। देश ने नियमित चुनाव और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण देखे हैं, जो इसके लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत का प्रमाण है। इन चुनौतियों के बावजूद स्वतंत्रता के बाद से भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह एक प्रमुख आर्थिक शक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी और एक अंतरिक्ष फेरिंग राष्ट्र के रूप में उभरा है। अपने लंबे और शानदार इतिहास के दौरान भारत संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का एक पिघलने वाला बर्तन रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल काल तक भारत ने प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान की लहरें देखी हैं। प्रभावों के इस निरंतर संपर्क के परिणाम स्वरूप एक अद्वितीय और जीवंत सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का निर्माण हुआ है। भारत भाषाओं, धर्मों और जातियों की उल्लेखनीय विविधता का घर है। जैन धर्म और पारसी धर्म सभी अनेकता में एकता की इस भूमि में सह अस्तित्व में हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत की ऐतिहासिक यात्रा विजय और क्लेश दोनों से चिह्नित रही है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक समय की आर्थिक महाशक्ति तक भारत ने उल्लेखनीय लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और नवाचार की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके अतीत की विरासत इसके वर्तमान और भविष्य को आकार देती रहती है। भारत के प्राचीन ज्ञान, सहिष्णुता की भावना और सांस्कृतिक संश्लेषण की परंपरा के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करता है, यह अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत से प्रेरणा ले सकता है। महात्मा गांधी जैसे नेताओं द्वारा प्रतिपादित शांति, अहिंसा और विविधता के प्रति सम्मान के मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भारत की यात्रा अपने लोगों की अदम्य भावना, नवाचार की उनकी क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। दुनिया सांस रोककर देखती है
क्योंकि भारत अपनी असाधारण कहानी में अगला अध्याय लिखता है।